वंदे मातरम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें एक टॉपिक शुरू किए हैं। सबसे पहला वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज चौथा लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो चार्ज के जितने भी प्रॉपर्टी है पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे लास्ट में। इसलिए लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट डाउन करते चलेंगे। देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से बेसिक प्रॉपर्टी 3 पे ज्यादा फोकस किया है। क्या? एक है एडिटिविटी, ज्यादा फोकस करना है, और एक है क्वांटाइजेशन, एक है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो हम लोग को ये 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। इसमें लिखना कैसे है, कैसे बोर्ड में यदि लिखने आया तो लिखने सीखेंगे। बाकी प्रॉपर्टी का भी डिस्कशन किया जाएगा। आईआईटी नीट जेई के लिए भी जो क्वेश्चन बनता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टी में, वो है एडिटिविटी। क्या? एडिटिविटी मतलब चार्ज के एडिटिव नेचर कैसे होंगे। चार्ज को जोड़ना है तो कौन सा रूल से जोड़ेंगे? क्या एरिथमेटिक सम करेंगे या एल्जेब्रिक सम करेंगे? तो बोला चार्ज को सिंपली एल्जेब्रिक सम कीजिए, बस यही प्रॉपर्टी है। याद रखना है चार्ज को कैसे जोड़ना है, सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा। यानी इसको लिख ही देते हैं। बोला टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑन एन ऑब्जेक्ट और अच्छा रहेगा। या सिस्टम भी बोल सकते हैं, आपका मन करे सिस्टम बोल सकते हैं। किसी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होंगे, कोई सिस्टम होंगे जिसमें टोटल चार्ज जो होंगे, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, लिखने भी सीखिएगा, इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज इन दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का जितने भी इंडिविजुअल चार्ज होंगे सबको एल्जेब्रिक सम कीजिए। या ऑल द चार्जेस, ऑल चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट या इन दैट ऑब्जेक्ट, इन दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका सम कर दीजिए। कैसा सम? एल्जेब्रिक सम। तो इसका मतलब आप समझ गए प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी में। देखिए कोई सिस्टम है या ये एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है या बहुत सारे बॉडी मिलके इसको कनेक्ट कर दिया गया और एक सिस्टम बन गया। ठीक, इस सिस्टम में यहाँ पे है +2 कूलम चार्ज, मान लीजिए कनेक्ट कर रहे हैं। किसी जगह 2 कूलम, किसी पे 3 कूलम, -3 कूलम, कहीं पे है +5 कूलम, कहीं पे है +10 कूलम। ठीक, तो इसका जो टोटल चार्ज होंगे, टोटल चार्ज इसमें और एक ले लेते हैं, मान लेते हैं -7 कूलम। ठीक, तो इसका टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट होंगे? तो क्यू टोटल जो होगा सिस्टम का वो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो बोला जितने भी इंडिविजुअल चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम कीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस माइनस सब लेना है। +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, +10 कूलम, उसके बाद है -7 कूलम, सबको ऐड कीजिए। तो इसको ऐड करके जो नेट आएगा प्लस में आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। देखिए 5 और 10 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 15 और 2 17। 17 में से यदि ये -10 चला जाए तो कितना बचेगा? आप ही बताइए। -10 चला गया, +17 में से -10 चला जाए तो कितना आ जाएगा? 7 कूलम। तो +7 कूलम इसका नेट चार्ज होंगे। तो सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा लगेगा। ये हो गया आपका एडिटिव नेचर। क्लियर हुआ? एडिटिव नेचर समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके पास? क्वांटाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा क्या है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, इसमें बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का मतलब आपको पहले समझना है बेसिक मीनिंग। क्वांटाइजेशन क्या होता है? देखिए एक मिनिमम वैल्यू आपके पास हो,
एक मिनिमम वैल्यू आपके पास हो, उसको और फर्दर तोड़ा ना जा सके, एक मिनिमम वैल्यू और उसका इंटीग्रल मल्टीपल आप करते चलिए तो उसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन। मिनिमम वैल्यू और उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन। जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मिनिमम स्टूडेंट कितने होना चाहिए? मिनिमम स्टूडेंट का यदि बात करें तो कितना होना चाहिए ताकि क्लास चले? तो आप बोलेंगे एक स्टूडेंट मिनिमम चाहिए। एक स्टूडेंट यदि मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट का बात कीजिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या क्या होंगे? बोलिए जरा, मैक्सिमम स्टूडेंट पहले समझिए, बेसिक प्रॉपर्टी को समझिए। मैक्सिमम स्टूडेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या 7.5 स्टूडेंट? 7.5 स्टूडेंट, आज 7 स्टूडेंट गोटे गोटे 7.5 स्टूडेंट आया है, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा स्टूडेंट हो सकता है? आएगा तो 7 आएगा, 10 आएगा, 15 तो स्टूडेंट आएगा, ऐसा तो नहीं होगा 15 तो स्टूडेंट गोटा गोटा आया और आधा टुकड़ा वाला एक स्टूडेंट आ चुका, नहीं। यानी ये स्टूडेंट का क्या चल रहा है? क्वांटाइजेशन होता है। स्टूडेंट का कैसा होता है? क्वांटाइजेशन होता है। यानी एक का ही इंटीग्रल मल्टीपल चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्टूडेंट आया दूसरा दिन 0.5 स्टूडेंट आ गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और समझिए, जैसे आपके पास एक मिनिमम वैल्यू है, मान लेते हैं एक बंडल बनाए, एक बंडल है, उसमें बांध दिए कि इसमें एक मिनिमम वैल्यू इतना का होगा। मान लेते हैं वो है हम लोग का 1.5 केजी कोई वैल्यू है, 1.5 केजी बोला, ये 1.5 केजी मिनिमम वैल्यू है। इसको और हम नहीं तोड़ के बेचेंगे, इतना बेचेंगे, ठीक? बात समझ गए? टुकड़ों में नहीं बेचेंगे। लेना है तो ये बंडल आपको लेके जाना है, तो आपको चाहिए आपके घर में कुछ केजी चाहिए, कुछ क्वांटिटी, तो आप क्या ले सकते हैं? इसी का इंटीग्रल मल्टीपल में घर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेचना क्या है, उसको मिनिमम वैल्यू में इसको और पैकेटिंग करके रख दिया गया, इसको और फर्दर नहीं टूटेगा। तो क्या आप 10 पैकेट ले आए तो कितना वैल्यू बनेगा? 10 गुना 1.5। आपको चाहिए 100 पैकेट या 15 पैकेट, तो आप लिखेंगे 15 गुना कितना चाहिए, कितना हो जाएगा? 15, 1.5 केजी। आप 15 गुना ये मिनिमम वैल्यू, 15 गुना 10 गुना मिनिमम वैल्यू, ये है आपका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आप लेके चल रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसका 7.5 गुना करेंगे यानी 7.5 पैकेट लाएंगे, तो वो बोलेगा 7.5 पैकेट हो ही नहीं सकता। यानी 7.5 पैकेट का क्या मतलब है? 7 पैकेट लेके गए, 7 पैकेट आपके पास और पॉइंट आधा पैकेट और, तो इसका आधा कर पाएगा? नहीं। ये बोला मिनिमम वैल्यू है और आधा हो नहीं सकता, यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है जब आप इंटीग्रल मल्टीपल कर रहे हैं। तो ये वाला हो गया आपका क्या? क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन हो रहा है। इसका क्या हिसाब कर रहे हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन के लिए आपको मिनिमम का बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं किसके पास? चार्ज। किसी बॉडी को चार्ज करना है, कोई भी बॉडी को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। पूरा डिफरेंट हम लोग लेक्चर ले चुके हैं। इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, यदि पॉजिटिव चार्ज करना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ठो निकलेगा, 2 ठो निकलेगा, 3 ठो निकलेगा, 10 ठो निकलेगा, कभी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक? दूसरा, जब इसको हमको नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लाना पड़ेगा, या तो 1 ठो लाइए, 2 ठो लाइए, 3 ठो लाइए, 4 ठो लाइए। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन आप नहीं ला सकते। इलेक्ट्रॉन को फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है। ये किसने बोला उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फर्दर और इससे छोटा और चार्ज नहीं हो सकता। इसका भी प्रूफ किसने दिया? मिलिकन एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, लेकिन आपको अभी एक्सपेरिमेंट समझाते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लेंगे, रुकिए थोड़ा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको भी सीखी जाइए, इसके बारे में भी जानकारी लीजिए। एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट थियोरेटिकली ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। देखिए,
मिनिमम चार्ज जो होगा, मिलिकन ने डिसाइड किया मिनिमम चार्ज, एक्सपेरिमेंट से पता लगाया मिनिमम चार्ज जो होगा, सबसे मिनिमम चार्ज, उसको बोला गया एक पैकेट यानी क्वांटा। क्या नाम दिया उसका? क्वांटा। क्या नाम दिया बोलिए जरा? क्वांटा। और ये क्वांटा में कितने चार्ज होंगे? ये जो बंडल है, सबसे मिनिमम वैल्यू वाला बंडल है, इसमें कितने चार्ज होंगे? तो बोला एक इलेक्ट्रॉन के में जितने चार्ज होंगे उतना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज? तो 1.6 इंटू, इसको माइनस भी लगा दीजिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतने चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। यानी एक क्वांटा में कितने चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझिए जरा। अच्छा, इसमें जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सारे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुए, तो जितने भी चार्ज मिला उस सभी चार्ज का एचसीएफ लिया गया। क्या? इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, एचसीएफ ऑफ ऑल चार्जेज, जितने भी चार्जेज है सबका एचसीएफ लिया। एचसीएफ का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऑयल ड्रॉप चार्ज, दूसरे का चार्ज, तीसरे का चार्ज, सबका कॉमन फैक्टर निकाल के देखा, तो देखा गया कौन है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एचसीएफ निकाल के देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है? चार्जेज का क्या लिया गया मिलिकन एक्सपेरिमेंट से? लिया गया एचसीएफ ऑफ चार्ज। ठीक, यानी यही है सबसे मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज क्या? क्वांटा, और क्वांटा का वैल्यू कितना? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक, लेकिन एक साइंटिस्ट और आया जिसने एक्सेप्शन दे दिया इसका। बोले एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? जो इसका विरोध किया। लेकिन वो जो विरोध किया वो विरोधे में रह गया। क्यों? उसमें क्या किया वो एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा। इसने बोला कि और इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता नेचर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन, और आगे तो रिसर्च चलता रहता है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब तोड़ा तो उसको पाया, उसमें पाया क्या? एक पार्टिकल जिसका नाम दिया क्वार्क। क्या नाम दिया? क्वार्क्स। तो देखिए वो किसने बोला? गेलमैन। इसके बारे में भी थोड़ा जानिए। गेलमैन ने क्या बोले कि इससे भी छोटा पार्टिकल मिला हमको, चार्ज पार्टिकल, वो है आपका क्वार्क्स। क्वार्क्स। ठीक, अब क्वार्क्स दो टाइप के होंगे फटाफट। एक है अप क्वार्क, एक है आपका डाउन क्वार्क। नाम दिया डाउन क्वार्क, बस नाम जानना है, इतना जानिए थ्योरेटिकली। लेकिन ये जो क्वार्क पार्टिकल है ये नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये तो कहाँ रहता है? प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तब जाके मिलेगा, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तीन चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के अंदर रहेंगे ना ये सब, और न्यूट्रॉन के अंदर। इसलिए अभी भी मिनिमम चार्ज पॉसिबल क्या है? एक क्वांटा। इसको समझिएगा, ये थियोरेटिकल है, ये आपको यूज करना है। एक क्वांटा ही मिनिमम चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अप क्वार्क के पास चार्ज कितना होता है? तो अप क्वार्क के पास होता है 2e/3। देखिए इलेक्ट्रॉन का भी हिस्सा किया गया। डाउन क्वार्क का चार्ज याद रखना है -e/3, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बोला देखिए, दो अप क्वार्क, दो अप क्वार्क प्लस एक डाउन क्वार्क को जब ऐड करेंगे ना तो मिलेगा एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन मिलेगा। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन उसमें प्लस वाला होता है। ठीक, प्लस ई के बराबर आया तो हम बोलेंगे प्रोटॉन का चार्ज। देखिए क्या आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 2 इंटू, जल्दी बोलिए, 2e/3 प्लस 1 इंटू डाउन क्वार्क का वैल्यू -e/3। इसको जोड़िए, तो जोड़ घटाओ कीजिए, क्या आ रहा देखते हैं। ये बनेगा आपका 4e/3 माइनस ये बनेगा e/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर में होगा 3e, 3 3 कटा, आया कितना? प्लस e। आया ना प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर। इसमें और बोला क्या? प्रूफ दिया कि भाई न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा? तो बोला एक डाउन, एक अप क्वार्क प्लस, अच्छा, अप क्वार्क को डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, और डाउन क्वार्क को डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, इसलिए यू और डी बोले। ठीक, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिलेगा तो बनेगा एक न्यूट्रॉन। क्या बनेगा?
एक न्यूट्रॉन का निर्माण होगा। किसका? एक न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, यानी एक न्यूट्रॉन देखिए बनेगा कि नहीं। एक अपवर्क का वैल्यू 2e/3 प्लस में, यस और नो, ये समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा दिखाते हैं, समझ रहे होंगे। प्लस 2 इंटू बोलिए -e/3, जोड़ घटाव कीजिए कितना आएगा, ये वाला तो प्लस ही है, प्लस 2e/3 माइनस 2e/3, तो किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। ये हो गया आपका मिलिकन एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग को अभी तक क्या मिला है? मिनिमम चार्ज कौन है? अपवर्क और डाउनवर्क तो नेचर में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करता नहीं है, ये केवल थियोरेटिकली है, बातों को समझिएगा। तो हम लोग को मिनिमम चार्ज अभी भी क्या मिला है? एक इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी बॉडी जब चार्ज होगा तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्वांटाइजेशन के बारे में लिख देते हैं। आइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरे प्रॉपर्टी को लिखना चालू करते हैं हम लोग। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के क्वांटाइजेशन क्या होते हैं? तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, इसको हमको चार्ज करना है, तो इस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन लाएंगे, या 10 ठो इलेक्ट्रॉन लाइए, तो 10 ठो इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। 10 ठो इलेक्ट्रॉन आया मतलब इसका चार्ज होगा नेगेटिव, यानी इसका नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -10e, 10 इलेक्ट्रॉन। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका चार्ज कितना होगा? तो बोले 10 ठो निकल गया तो -10, ये +10 ही हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकलने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो 10 तो प्रोटॉन अकेला पड़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज नेट शो करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कितना? +10। ये क्या होंगे? -10, क्योंकि 10 तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इसमें बराबर था, 10 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना नेट कितना दिख रहा? -10। समझ चुके हैं? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को तो टुकड़े में नहीं देंगे, एक ठो दे सकते हैं, दो ठो दे सकते हैं, तीन ठो दे सकते हैं। क्या हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं चार्ज को? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, कंटिन्यूअस क्वांटिटी होगा। कंटिन्यूअस क्वांटिटी का क्या मतलब है? जैसे मेरे पास पहले से 2 था, बाद में इसमें 0.1 और ऐड हो गया, उसके बाद 0.2 ऐड हो गया, 0.3 ऐड हो गया, तो ऐसा यदि जोड़ते चलेंगे तो ये 2 से क्या होगा? ऐसे 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 सीधा कंटिन्यूअस क्वांटिटी होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए चार्ज कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। सब कुछ लिखेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल है। कंटिन्यूअस क्वांटिटी का मतलब समझ गए? तो ये चार्ज कैसे होगा? स्टेप में होगा, पहले एक, फिर एक ही बार दो, फिर 3, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह करके स्टेप में चार्ज होंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होंगे? स्टेप में। एक ही बार एक आया, अचानक और एक आ गया, और एक आ गया, और एक आया, एक 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 आता जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज होता है तो नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे? लिख देते हैं, the charges an of an object is not a continuous quantity, continuous quantity। चार्ज जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है। तो क्या है? तो क्या है, इसको थोड़ा सा रंग चेंज करके लिख देते हैं, बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज किसका? ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं उसका इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। क्यों होंगे? तो उसका रीजन हम लोग को पता है, पता है तो यहाँ लिखेंगे, पता है, रीजन आपको दे दिए। बोले क्यों होंगे? सिंस, हम लिख देते हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन इज या इलेक्ट्रॉन कैन नॉट
डिवाइडेड फर्दर। इलेक्ट्रॉन आगे और डिवाइड नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, मतलब आगे और इसको इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक, यही मिनिमम है। देयरफॉर चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, उसी को लिख दे रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको फॉर्मूला हम लोग को देना है। बोले कैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, चार्ज, तो इसमें टोटल चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से। कितना चार्ज होगा? तो यदि इलेक्ट्रॉन आया, मान लेते हैं 10 ठो आया, 20 ठो आया, तो एन ई इलेक्ट्रॉन आ गया। कोई ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लेते हैं एन ई इलेक्ट्रॉन निकल गया। एन कौन है? इंटीग्रल 10 ठो, 12 ठो, 15 ठो, 16, 17, 18 इंटीजर वैल्यू होगा। तब ये जब निकल जाएगा तो यहाँ का चार्ज क्यू होगा। जब निकल जाएगा, आ गया तो माइनस चार्ज, निकल गया तो प्लस चार्ज, यानी Q बराबर हम लोग कहेंगे, वही क्वांटिटी के चलते हम लोग लिखेंगे Q बराबर होगा प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, और n बराबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें n क्या है, फ्रैक्शन है कि इंटीजर है, तो आप बोलेंगे क्या? इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ठीक, आइए इस पे कुछ सवाल लेते हैं, आपको समझाते हैं। व्हिच चार्जेस आर पॉसिबल, कौन से चार्जेस पॉसिबल है? इस पे सवाल और लेंगे, लेकिन आपको बताना है कौन से चार्जेस पॉसिबल है। जल्दी से, जैसे हम बोले 5 कूलम प्लस 5 कूलम, ये प्लस 5 कूलम प्लस 5e माइनस 7e 2/3e। किसी बॉडी को चार्ज करना है, क्या 2/3e? बताइए। 7.8e 57/19e, इसमें से कौन से चार्ज पॉसिबल है? दूसरा, चार्ज का यूनिट तो कूलम होता ही है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताइए इसमें क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन लाइए या इलेक्ट्रॉन वहां से हटाइए। इलेक्ट्रॉन आप कैसे लाएंगे? टुकड़ों में नहीं ला सकते। इलेक्ट्रॉन जितना लाएंगे इंटीग्रल मल्टीपल में लाइए, हटाइए तो इंटीग्रल मल्टीपल में हटाइए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया कि गया? बताइए जरा। बोले गया। कितना गया? 5 ठो इलेक्ट्रॉन गया, इंटीग्रल मल्टीपल में गया, यानी ये चार्ज पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन आया कि हटाए हम लोग? तो आप बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन आया है। नेगेटिव चार्ज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक, कितना आया? 7 ठो इलेक्ट्रॉन आया है, तो 7 क्या है? इंटीग्रल है, इंटीजर वैल्यू है, यानी ये पॉसिबल है। यहाँ बताइए कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2/3 इलेक्ट्रॉन आया। ये बटे सटे जितना भी आएगा ना, ये क्या होंगे? नहीं हो सकता। क्यों? इलेक्ट्रॉन को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना। इसको डिवाइड देके देखिए, इंटीजर है तो हम बोलेंगे नॉट है इंटीजर, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ वो इंटीजर नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस पे सवाल जहाँ आता है, ठीक। ये वाला बताइए, तो ये भी इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये वाला? बोलिए बोलिए, ये वाला? तो आप बोलेंगे ये वाला इंटीजर है, ये वाला इंटीजर है, बस इसको बटे सटे में लिखा है। कैसे? बस इसमें 19 का टेबल आना चाहिए, 19 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 19 तिया, बोलिए 19 तिया 57, यानी ये 3e का बात किया, बस उसको ठगाने के लिए लिखा गया है। बातों को समझिए, यानी ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यस और नो, पॉसिबल है, समझिएगा। क्या ये पॉसिबल है?
ये पॉसिबल है, तो इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या n का वैल्यू। n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कोई बॉडी का टोटल चार्ज को ये शो करता है। तो टोटल चार्ज हम लोग के पास कितना है, देखिए q बराबर हम लोग जानते हैं n इंटू ई। यही फॉर्मूला अभी पढ़े हम लोग, यही फॉर्मूला q बराबर होगा Na। ठीक, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला। इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू निकालना है, बस n का वैल्यू निकालना है। तो बोलिए n बराबर कितने होंगे, यदि ये इंटीजर आया, n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इंटीजर में आया तो बोले पॉसिबल है। तो n बराबर क्या होंगे, q बाई ई। यस और नो, q बाई ई। तो q कितने होंगे, जल्दी बोलिए। q का वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नीचे का वैल्यू रखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना, देखिए जरा, और में दिखाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतने हैं। आप इसको कट सट कीजिए, देखिए 19 कूलम चला गया, 10⁻19 कूलम चला गया। ये देखिए, ये पॉइंट से पॉइंट यदि हटा भी दें तो 16 दूनी, जल्दी बताइए, 16 दूनी 32, कितना होगा 2। तो n का वैल्यू क्या आया, 2, यानी इंटीजर, विच इज इंटीजर, जो इंटीजर है, विच इज इंटीजर, जांचने बोला जाए, जो इंटीजर है। देयरफॉर दिस चार्ज इज पॉसिबल, ये वाला चार्ज क्या है, पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल है। ऐसे ठगाने के लिए आ सकता है सवाल, तो इस पे सवाल और लिया जाएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, वो है हम लोग का क्या, तीसरा प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, हम लोग इसको 2 स्लाइड में लिखेंगे, आपको जो अच्छा लगे उसको लिखिएगा। डिटेल नॉलेज चाहिए, अगला स्लाइड में इसका डिटेल नॉलेज देंगे। इसमें सिंपल बात करते हैं, क्या, कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम लीजिए, कोई एक आइसोलेटेड बॉडी लीजिए। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब, मान लेते हैं मार्कर को हम बोल दिए आइसोलेटेड, यानी इसके साथ किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा हाथ भी टच नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा सोचिए। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जहां से चार्ज का लेन देन नहीं हो रहा, इस पे ना चार्ज आ रहा ना जा रहा, इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसको सबसे अलग करके रख दिया गया, आइसोलेशन, जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं। कोरोना में आइसोलेशन किया जाता था, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं, कनेक्शन नहीं बनना चाहिए। तो उसी प्रकार क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होंगे ना, टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज का बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होंगे, नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट हो गए। इस पे स्पेशल ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इन द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो लिख देते हैं थोड़ा, क्या बोलेंगे, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होंगे, यानी स्थिर रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। ठीक, लेकिन इसका पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होगा, देखिए इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है, सवाल पूछा हुआ है। ये है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, इस पे है 10 कूलम प्लस चार्ज, कोई दिक्कत है तो बोलिए। और यही आइसोलेटेड सिस्टम में थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ झुलझाल हुआ, यहाँ पे ऐसे ही था। उसी आइसोलेटेड सिस्टम को अलग से जब इसी में कुछ खेला हुआ होगा, इसी में कुछ खेला हुआ, और चार्ज का ये प्लस माइनस वाला पार्टी यहाँ हो गया प्लस 15 कूलम, 15 कूलम, और -5 कूलम अलग से बन गया। वही सिस्टम है, उस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होंगे, तो यहाँ का नेट चार्ज बताइए, यहाँ का टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज, तो यहाँ का नेट चार्ज अभी भी +10 कूलम, और यहाँ का नेट चार्ज कितना, यहाँ का नेट चार्ज कितना, समझा रहे हैं, यहाँ का नेट चार्ज कितना, आप बोलेंगे +15 कूलम -5 कूलम, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो यहाँ भी +10 कूलम ही आया।
तो यहाँ का भी नेट चार्ज जो होगा वो +10 कूलम है और यहाँ का भी नेट चार्ज है +10 कूलम। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या बदला है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में भी चेंज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज चेंज हो सकता है। बात समझ गए। एक नीट में सवाल आया हुआ था क्या, इन द एटमॉस्फेयर टोटल पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन था, बोलिए क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेंगे कि में चेंज होंगे। अब क्या बोलेंगे, में चेंज हो सकते हैं पॉजिटिव, और टोटल नेगेटिव ये भी चेंज हो सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना बोलिए, तो थोड़ा लिख देते हैं। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में चेंज, इसके अकॉर्डिंग आपको सवाल का जवाब देना है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हम शॉर्टकट में एकदम बहुत बढ़िया से आपको एक कॉन्सेप्ट दी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम, उसका टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होंगे। दूसरा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको भी लिख सकते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज in an isolated system charges neither be created nor destroyed। चार्ज क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। किसमें, एक आइसोलेटेड सिस्टम में। एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ठीक, आइए। अच्छा, तो बट इसको ट्रांसफर किया जाता है, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ये हो गया सिंपल। अब आते हैं गहराई नॉलेज वाला, नेक्स्ट पेज में उसके बारे में समझाते हैं। और हम लोग एडवांस नॉलेज लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। इसके थ्योरी को थोड़ा बदलते हैं। बोले किसके, जब आइंस्टाइन आया ना तब इसके थ्योरी थोड़ा बदला। आइंस्टाइन के हिसाब से क्या बोलता है, E बराबर mc²। अभी हम लोग क्या पढ़े कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक। लेकिन जब एटम बम बना और वहां से एनर्जी रिलीज हुआ तो आइंस्टाइन क्या बोले कि एटम बम से कुछ मास जो है ना वो नेचर से गायब हो जाता है। मास कुछ डिस्ट्रॉय करना पड़ता है जिससे वो मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेडिएशन में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब मास यदि गायब हो गया नेचर से तो उसका चार्ज वाला नेचर भी तो गायब हो जाएंगे ना। मास के साथ ही तो चार्ज मौजूद होता है, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट विथ मास, या चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, जहां मास है वहां चार्ज भी है। तो मास यदि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सटीक रखना भी है। तो क्या सोचा गया उसको देखिए। आइंस्टाइन के हिसाब से क्या है, E बराबर mc²। मास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। तो मास को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, यानी चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बोले नेचर में यदि मास डिस्ट्रॉय होंगे तो उसका एक चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो अभी तो फेल हो जाएगा। तो कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, चार्ज को डिस्ट्रॉय करा दिए। तो बोले देखिए चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अकेला डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, इसके साथ साथ, क्योंकि कंजर्वेशन नेट चार्ज को आपको बैलेंस रखना है। नेट चार्ज का हम लोग को बैलेंस रखना, पहले नेट चार्ज 0 था तो अभी भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए। नेचर का नेट चार्ज बैलेंस रख देते हैं। बोले क्या, इलेक्ट्रॉन यदि नेचर से गायब हुआ तो एक चीज और सोचा जाए, दूसरा चार्ज, वो है पॉजिट्रॉन। एक
चीज सोचा गया, दूसरा चार्ज, उसका नाम दिया गया क्या, पॉजिट्रॉन। बोले पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा पॉजिट्रॉन का भी उतना ही मास होगा, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जितना मास पॉजिट्रॉन का भी उतना ही मास, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा नेगेटिव तो पॉजिट्रॉन में चार्ज होगा पॉजिटिव। तो दोनों ही नेचर से गायब होंगे ताकि नेट चार्ज हम लोग का बैलेंस रहे। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग थोड़ा डेफिनेशन को चेंज करके एडवांस लेवल पे लिख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एडवांस नॉलेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए भाई समझिएगा, तो बोले इसको लिखेंगे कैसे, तो बोले आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। आइसोलेटेड मतलब अकेला कोई चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और अकेला उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसमें दो जन मिल के होंगे। एक इलेक्ट्रॉन यदि डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होंगे। बातों को समझिए, क्रिएट भी होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो दूसरा पॉजिट्रॉन क्रिएट होंगे ताकि नेचर का नेट चार्ज बैलेंस रहे। समझ गए कि नहीं, तो चार्ज पार्टिकल में ऐसा कहानी हम लोग के पास है। तो हम क्या लिखना चाहें, आइसोलेटेड, बोलिए आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be created nor destroyed। आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, इट कैन ओनली ट्रांसफर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। ये लिख दिए हम लोग क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इसको थोड़ा मिटाते हैं और एडवांस नॉलेज की ओर आते हैं। देखिए इसका ये हो गया हम लोग का ए नंबर कहानी, इसका ए नंबर कहानी हुआ। बी नंबर कहानी लिखते हैं। बी नंबर कहानी बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कैसे, पेयर में। किसमें, पेयर में। तो क्या बोलेंगे, द चार्जेज क्या, इन पेयर, चार्जेज इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। चार्जेज को पेयर में, जोड़ी में क्रिएट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। बातों को समझिए। इसी में आता है आपका एक कॉन्सेप्ट, वो है एनिहिलेशन। इसका एक नंबर में आता है, इसी के अकॉर्डिंग एक नंबर में है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन क्या है, इसको भी सीखिए। जब दो मास आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक दूसरे को निगल जाते हैं, वो कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक पॉजिट्रॉन, दोनों का मास तो सेम होंगे। इसको बोला गया क्या, इसको थोड़ा और छोटा करके लिख देते हैं। ये है हम लोग का इलेक्ट्रॉन और इसका नाम क्या, अभी अभी बोले इसका नाम क्या, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। दोनों का मास बराबर होंगे, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे मास ऑफ पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बोल रहे, दोनों का मास सेम माना गया क्योंकि दोनों एक साथ गए हैं। जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि एक प्लस माइनस एक दूसरे को हेड एंड कोलिजन होंगे, टकराएंगे, अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेंगे और ये आपस में इतना जोर से टकराएंगे कि दोनों के परकच्चे उड़ गए, मतलब पूरा का पूरा ये इसका मटेरियल नेचर है गायब हो गया। और गायब होकर किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और एनर्जी में मतलब रेडिएशन में कन्वर्ट हो गए और दो गामा रे में बदल गए, क्या, गामा रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव गामा रे, रेडियो एक्टिव गामा रे। इसका नॉलेज भी रखिए।
गामा रेडियो एक्टिव गामा रे में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव गामा रे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यदि ये मटेरियल नेचर से वेव नेचर या रेडिएशन में कन्वर्ट हो गए तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सके? हाँ, किया जा सके, क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होंगे m इंटू सी स्क्वायर, तो मास बराबर क्या होगा E बाई सी स्क्वायर, यानी एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस, बोले ये भी थियोरेटिकली था, अभी 10-15 साल पहले ये प्रूव हो चुका है, 15-16 साल पहले। देखिए उसके बारे में थोड़ा सा आगे वाले पेज में लिखेंगे, इसके बारे में तो ये 2 नंबर में लिखेंगे, इसी का 2 नंबर जो अभी बात किए किसका, बोलिए एनिहिलेशन का बात किए। एनिहिलेशन के बाद 2 नंबर में हम लोग आएंगे, वो 2 नंबर में क्या है, फेयर प्रोडक्शन, उसका नाम दिया गया क्या, फेयर प्रोडक्शन। फेयर प्रोडक्शन इसको सीखिएगा, फेयर प्रोडक्शन। फेयर प्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान से, एयर प्रोडक्शन में क्या होगा, जब एक हैवी मेटल लेंगे, प्लेटिनियम, इसको हम, प्लेटिनियम है हैवी मेटल है, हैवी मतलब समझ रहे हैं बहुत भारी, हैवी मेटल, हैवी मेटल के साथ जब गामा रे स्ट्राइक करता है, कौन, गामा रे स्ट्राइक करेंगे ना, गामा रे क्या होंगे, स्ट्राइक करेंगे तो हो गए क्या, बोले इसका जो कौन सा नेचर था, वेव नेचर था, वो गायब हो गया, इसका एनर्जी वाला नेचर था वो जाके यहाँ पे गायब हो गया। तो गायब हो गया तो आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि गायब हुआ, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हुआ, बोले ये मैटर में कन्वर्ट हो गया, मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, इसमें आके स्ट्राइक करते हैं और यहाँ जाके गायब हो जाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मटेरियल में। तो मटेरियल में कन्वर्ट होंगे तो चार्ज में कन्वर्ट होंगे, तो बोला यही चीज है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन में बदल जाएंगे, यानी जोड़ी में बना, इसलिए बोलते हैं इसको पेयर प्रोडक्शन। मतलब चार्ज किसमें क्रिएट किया जा सकता है, जोड़ी में, पेयर में, यानी चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन पेयर और डिस्ट्रॉयड कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर, जोड़ी में गायब भी होंगे, जोड़ी में क्रिएट भी किया जा सकता है। तो ये है हम लोग का क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये वाला प्रॉपर्टी, बातों को समझिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देखते हैं तीनों पे आप लोग एक्सपर्ट बने कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। आइए इसके सवाल लेते हैं, फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। बोलिए पहला सवाल, ए बॉडी हैज चार्जेज कितने, 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, फाइंड द नेट चार्ज। एक बॉडी के पास इतना सारा चार्ज है, यानी ये वाला बात हुआ, 4 माइक्रोकूलम चार्ज है प्लस 6 माइक्रोकूलम चार्ज है एंड और चार्ज है एक तो -2 माइक्रोकूलम। तो आप बताइए इसका नेट चार्ज कितने होंगे। तो नेट चार्ज जल्दी जल्दी बोलिए, नेट चार्ज कैसे लगाएंगे, तो किसी सिस्टम का नेट चार्ज कैसे निकलेगा, इसका एल्जेब्रिक सम होगा। ये तो एडिटिविटी के प्रिंसिपल से हुआ, बाय एडिटिविटी क्या होगा, +4 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, ऐड कीजिए सिंपल, तो आ जाएगा आपका +8 माइक्रोकूलम। ये हो गया आपका नेट चार्ज। नेक्स्ट सवाल पे आइए, आपको रिवीजन हो जाएगा आपका। ए बॉडी possesses a charge of +10 कूलम, इट रिसीव अनदर चार्ज ऑफ -15 कूलम। कोई बॉडी के पास चार्ज पहले से 10 माइक्रोकूलम था, इधर से आ गया आपका -15 माइक्रोकूलम। तो आप बताइए इसका फाइनल चार्ज, आप फाइनल चार्ज कितने होंगे, ये जब ले लेंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा कितना, जल्दी बताइए। एल्जेब्रिक सम होंगे तो नेट चार्ज होंगे हम लोग का 10 माइक्रोकूलम -15 माइक्रोकूलम, एक्सपर्ट बनाएंगे तो आ जाएंगे -5 माइक्रोकूलम। ये हम लोग का आंसर होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, मजा आएगा, मजा आएगा। और सवाल लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज गिव्स, क्या देता है, ऑब्जेक्टिव है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल यानी कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, तो कौन देगा, कूलम्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना ना ना, एडिटिविटी। कौन सा प्रिंसिपल, एडिटिविटी प्रिंसिपल से ही एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक, ये 4 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक जवाब दे पाएंगे। आइए अगला बोलिए, अगला 3 चार्जेज इतना 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 हैव ए रिजल्टेंट चार्ज, इसका रिजल्टेंट चार्ज बताइए जल्दी। तो 3 गो चार्ज है, इसका रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट निकालना, मतलब
चार्ज का सिंपल एडिशन करना है, कौन सा, एल्जेब्रिक एडिशन। तो कितने आ जाएंगे, +3 कूलम -2 कूलम +5 कूलम, कितने होंगे बोलिए, ये हो जाएंगे 8, 8 में से 2 गया यानी 6 कूलम पॉजिटिव होगा। मजेदार मजेदार सवाल लिए हैं, देखिए यहाँ आइए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं जानते हैं तो जानिए क्या होगा, कूलम। यस और नो, क्या होंगे बोलिए, कूलम होंगे कि नहीं। आइए और बताते हैं, ये वाला सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या है, एसेशन और रीजन का सवाल भी ऐसे पूछा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एडेड एल्जेब्रिकली, तो इसका जो एसेशन है वो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है, तो इसको एक सवाल कैसे पूछता है, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एडेड एल्जेब्रिकली, बहुत बढ़िया, ठीक बोला। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है, दोनों ही सही है, बहुत करेक्ट, बहुत सही है ना, बोथ आर करेक्ट। ट्रू फॉल्स पे होता है, यदि वो फॉल्स होता तो बोलते ए फॉल्स आर करेक्ट। बात समझ गए। आइए अगले सवालों पे आना है, अगले सवालों पे आना है, कहाँ गया हम लोग का सवाल, आइए आइए, हाँ ये वाला था, ये वाला, हाँ ये देखिए, ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ कितना, इसमें और सवाल है तो देख लेते हैं, और सवाल तो नहीं है, ठीक है। ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आएगा क्वांटाइजेशन वाला सवाल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव। देखिए, कोई भी बॉडी जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, Q बराबर N, यही तो लगाना है, यहाँ से निकालना क्या है N, N बराबर क्या होता है Q/A, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला बताइए, बता देते हैं, बोलिए Q का वैल्यू कितना, 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये कटरा, ये पॉइंट से पॉइंट कटा है, रहने दीजिए, कितना बोलिए, बोलिए बोलिए, 16 से काटेंगे तो कितना होगा बोलिए, 16 चौक 96, यानी N बराबर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। आइए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये बॉडी गेन 25 इलेक्ट्रॉन, बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन ले आया, 25 इलेक्ट्रॉन ले आया। फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी पे चार्ज कितना होगा, ये बॉडी है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 25 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका चार्ज बताना है, तो चार्ज बराबर क्या होता है, QNE, NE यही तो होगा। अच्छा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब यहाँ पे आया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला, कौन सा लगाएंगे, माइनस होगा, माइनस क्यों, इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज बनता, माइनस ऑफ लिखना मत भूलिएगा, N कितना, 25, N के जगह कितना है बोलिए, N के जगह 25 गुना E के जगह, E का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस और इसमें मत लीजिए, उसी के लिए तो माइनस यहाँ लिए हैं, ठीक है, बात क्लियर। आप बोलिए, इसको गुना कीजिए, कितना होगा बताइएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी सवाल बनाना है। ए बॉडी लॉसेस 50 इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से 50 तो इलेक्ट्रॉन चला गया, समझिएगा 50 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फाइंड द चार्ज एक्वायर्ड, मतलब ये बॉडी कितना चार्ज एक्वायर किया, कितना चार्ज प्राप्त किया, तो आप बताइए Q बराबर कौन सा फॉर्मूला लिखें बोलिए, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो चार्ज होंगे पॉजिटिव, प्लस NE वाला फॉर्मूला लगाइए, बोलिए N के जगह कितना 50, E के जगह कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जवाब देंगे। देखिए, इज ए चार्ज ऑफ इतना पॉसिबल, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, पॉसिबल के लिए क्या कहानी बताए थे, यदि n इंटीजर आया, n का वैल्यू यदि पूर्णांक आया तो चार्ज पॉसिबल है, n का वैल्यू पूर्णांक आया, साउंड क्लियर है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए। देखिए Q बराबर क्या होता है NE, तो n बराबर आना चाहिए इंटीजर Q/E, तो देखिए Q कितना 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बटे E कितना 1.6, या पॉइंट यहाँ रहने देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको काटिए इसको काटिए, बचा कितना, बोलेंगे 4.0/1.6, देखिए कितना आएगा, इसका पॉइंट हटाए, ऊपर हो गया 4/16, ये तो बट्टे सट्टे पॉइंट में आ जाएगा, मतलब इंटीजर तो होगा नहीं, ये 1/4 होगा, मतलब 0.25 आएंगे, तो नॉट ए इंटीजर, नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है, देयरफॉर दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, क्या बोलेंगे, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है तो बताइए, नहीं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या है सवाल, एक कैन ए बॉडी प्रोसेस चार्ज ऑफ इतना, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, ये वाला सवाल आप जवाब देंगे और कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, पॉसिबल है कि नहीं। ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ इतना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर डिफिशिएंट, मतलब देखिए पॉजिटिव चार्ज हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, कितना इलेक्ट्रॉन खो दिया, कितने इलेक्ट्रॉन का अभाव हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका सवाल है, इसको बना के जरूर भेजिए, कमेंट कीजिए आंसर में। देखिए यहाँ पे आइए, 200 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, व्हाट चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना मतलब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन गया तभी तो चार्ज होगा, तो चार्ज बराबर क्या होता है, बोलिए एन ई, तो ई कितना है 200 ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ यही तो बोला, तो एन ई 200 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, 16 दूने 32, मतलब 3.2 इधर रहने दीजिए और 2 शून्य को वहां चढ़ा दीजिए, तो 10⁻+2 शून्य आएगा तो -17 कूलम चार्ज होंगे, इतने चार्ज ट्रांसफर होंगे, देखिए हिसाब कर। आइए अगले सवाल पर, ए बॉडी कैरी ए चार्ज ऑफ इतना कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आया तो उसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, यानी एन का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो अगला सवाल और दिखाते हैं आपको, देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्री चार्ज, जल्दी बताइए इसका आंसर कौन दे पाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्री चार्ज, तो अभी बोले स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मत बोलिए चार्ज का यूनिट पूछा है ना, चार्ज का यूनिट नहीं पूछा, स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज का वैल्यू पूछा और उसका यूनिट के साथ, तो क्या होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होंगे, यस और नो। आगे सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ, कितना मजेदार, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन क्यू बराबर एन ई, ये जो फॉर्मूला है उसमें मस्ट ऑलवेज बी एन क्या होंगे बताइए, फ्रैक्शन होंगे एन, फ्रैक्शन होंगे एन, नहीं होंगे, डेसिमल होंगे, नहीं होंगे, इंटीजर, बिल्कुल करेक्ट बात, इंटीजर होंगे, इरेशनल ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो हम लोग एन के बारे में तो पढ़े ही हैं, एन कौन होता है, इंटीजर, इस पे भी सवाल पूछा जाता है। देखिए अगले सवाल पे आते हैं, तो आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कहता है बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, बिल्कुल गलत बात, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं किया जा सकता, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर, एकदम चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता, डिसअपियर ये छोड़ो, गलत बात, समझ गए कि नहीं। आगे आते हैं, देखिए व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क, ये समझाए थे, क्या होता है इसमें, जब सिल्क और ग्लास रॉड को रब करेंगे तो क्या चार्ज क्रिएट होता है, ना ना ना, चार्ज क्रिएट किया नहीं जा सकता, चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, न्यू चार्ज आर क्रिएटेड, चार्ज क्रिएट किया ही नहीं जाता है, क्या पढ़े हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस आर डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल नहीं, क्या जवाब आपका आ रहा है, देखिए प्रोटॉन मूव, प्रोटॉन कभी मूव होता है, प्रोटॉन मूव होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ये इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यस और नो बोलिएगा जरा। ये देखिए द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन, देखिए सवाल, आइसोलेटेड सिस्टम समझाए थे, एक सिस्टम जिसको अलग कर दिया उसका टोटल चार्ज क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट होंगे, तो रिमेन कांस्टेंट कहीं है, रिमेन कांस्टेंट, ये तो जीरो नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं क्लास को, कैसा लगा, मजा आया तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी करना ना भूले, और कमेंट जरूर कीजिए कि टॉपिक कैसा लग रहा, किस तरह का पढ़ाई और चाहिए, जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सबका, धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे खूबसूरत चीज वह है कूलम्स लॉ के बारे में, किसके बारे में बताइए, कूलम्स
लॉ, यानी कूलम्स लॉ में क्या पढ़ेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड का डिस्कशन होगा, वहां से फार्मूला का बम्बार्डिंग होगा, जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल भी बहुत सारा खूब मस्ती करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने, धन्यवाद सबका, थैंक यू।